में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। एक अंतरराष्ट्रीय खबर में एक और खबर आपके सामने लेकर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय खबर में एक और खबर क्या है, आइए जानते हैं। खबर यह है साथियों कि आपको याद होगा जेसिका अर्डेन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, बड़ा तारीफ हुआ था उनका कोरोना काल में। तारीफ इस बात का हुआ था कि वाह यार क्या प्रधानमंत्री है, इन्होंने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। खूब तारीफें हुई। इंडिया में भी मतलब एक तरह से ऐसा किया कि एक आध जगह तो सीट वो भी जीत ही जाती अगर चुनाव लड़ लेती तो, है ना। क्योंकि इंडिया वालों को भी, कईयों को तो ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। कोरोना पे विजय कैसे प्राप्त करी थी साहब, आज वही तो हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब वर्तमान में दुनिया के देश उसी जेसिका अर्डेन का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, आइए हम चर्चा करते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन यही पूछ रहा है कि व्हाई न्यूजीलैंड इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स जीरो कोविड स्ट्रेटजी। जेसिका अर्डेन का विरोध क्यों हो रहा है, क्या है उसका क्रिटिसिज्म, क्यों उसको लोग गलत मान रहे हैं, क्या है उसकी जीरो कोविड स्ट्रेटजी जिसके कारण लोग उसे गलत मान रहे हैं। कौन को गलत मान रहा है, कौन गलत मान रहा है, बताते हैं साथियों। जेसिका अर्डेन की बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, जरा इस न्यूज की कटिंग में से निकाली हुई इस लाइन को पढ़िए, फिर हम आपको बताते हैं। लाइन कुछ इस प्रकार से है साथियों कि 17 अगस्त वाले दिन न्यूजीलैंड के अंदर एक मरीज मिला कोरोना का। ठीक है साथियों, फरवरी से लेकर के इसके पास में अगस्त तक एक भी मरीज नहीं था कोरोना का। फरवरी से अगस्त तक बकायदा यहां पर बढ़िया डांस पार्टी वगैरह सब हुई है। फरवरी से लेकर अगस्त तक इसने एकदम कोरोना फ्री कंट्री होने का टैग लेकर के दुनिया में भ्रमण किया है, मतलब दुनिया के सामने इज्जत कमाई है। जिस समय हम ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ रहे थे तब ये लोग मास्क फ्री होकर घूम रहे थे। ये वो देश है न्यूजीलैंड। अब साथियों न्यूजीलैंड के अंदर एक केस मिल गया है, अभी कहां से आया ये भगवान को पता। इसके पास एक केस आ गया है। एक केस 17 तारीख को आया और मात्र 4 घंटे के अंदर इसके प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। फिर से सुनिए, एक केस आया। बाय द वे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडिया में एक्टिव केसेस की संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। हर दिन आज भी 45,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं। हर दिन इंडिया में आज भी सैकड़ों की संख्या में कोरोना से लोग मर रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में। न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है सुनिए। न्यूजीलैंड के अंदर अगस्त 17 को न्यूजीलैंड के अंदर पहला केस कोविड-19 का आया फरवरी के बाद से, और 4 घंटे के भीतर यहां की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डेन ने लेवल 4 का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। लेवल 4 का लॉकडाउन का मतलब हुआ कि पूरे देश के अंदर अब कोई भी व्यक्ति इधर उधर नहीं आ जा सकता। पूरी तरह से उसको कमरों में बंद रहना होगा, क्योंकि उसके पास में अब अपनी जान बचाने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। इसलिए दुनिया के देश इसे एक नाम दे रहे हैं और वो नाम है हर्मिट नेशन। ये है जेसिका अर्डेन, मात्र 40 वर्षीय प्रधानमंत्री है। न्यूजीलैंड के द्वारा जो हाल ही में अपने यहां पर लेवल 4 का जो लॉकडाउन लागू किया गया है, इसके चलते इन्हें हर्मिट नेशन कहा जा रहा है। हर्मिट नेशन ऐसा जिसे आइसोलेटेड कंट्री कहा जा सकता है, जो किसी और दुनिया के देश के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार ना रखता हो, वो हर्मिट नेशन कहलाता है। तो आप जरा सोच के देखिए कि ये किस लेवल पर चल रहे हैं। तो फिर आप पूछेंगे फिर विरोध किस बात का। अच्छी ही तो बात है कि ये अपने लॉकडाउन लगा करके फिर कोरोना पर कंट्रोल प्राप्त कर लेंगे, जीरो कोरोना कंडीशन ले आएंगे। बिल्कुल सही है साथियों। वास्तविकता ये है कि एक प्रकार से ये वो चीज है जिसका दुनिया ने जबर तरीके से तारीफ की। इतनी तारीफ हुई थी जेसिका अर्डेन की कि एक बार तो इनका नाम नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। फोर्ब्स की 100 प्रमुख शक्तिशाली महिलाओं में इनका नाम हुआ है। दुनिया की विजनरीज के रूप में इनको सम्मानित किया गया, विजनरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिन्हें दूरदर्शिता माना जाए, ये इन चीजों के लिए सम्मानित हो चुकी है। पर दिक्कत ये हो गई है साथियों कि जिन जिन देशों ने जीरो कोरोना पॉलिसी अपनाई, उन देशों में फिर से कोरोना आना यह समझाता है कि कोरोना एक ऐसी चीज हो चुकी है जिसको खत्म नहीं, उसके साथ रहना सीखना होगा। यानी इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो इस बात का हो रहा है कि जीरो कोविड जो स्ट्रेटेजी है, वो जीरो कोविड स्ट्रेटेजी सुनने में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसके साथ ही रहना सीखना होगा। यानी कि जीरो कोविड स्ट्रेटेजी के अंदर आपको बॉर्डर्स क्लोज करके लोगों को क्वारंटाइन करके रखना नहीं होगा, बल्कि कोरोना के साथ में बढ़ते हुए वेरिएंट्स के साथ आपको अपने आप को एडजस्ट करना सीखना होगा। अब एक बड़ा सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताइए, कोविड का अगर करैक्टर बढ़ता चला जाएगा तो कोई रहना उसके साथ सीख कैसे सकता है। मतलब ये तो एक ऐसी चीज हो गई कि आपने कह दिया कि हाँ भाई इसके साथ रहना सीख लो, लेकिन इसके साथ रहने के नाम पर कोई और रोड मैप भी तो होगा ना इससे निकलने का, कि हाँ भाई इसको ऐसा करने से आदमी जो है वो साथ में रहना सीख सकता है। न्यूजीलैंड का जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इसके यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसका मात्र 26% पॉपुलेशन ही अभी तक वैक्सीनेटेड हुआ है। ये किसी भी प्रकार का टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे। इनके देश में जो फंसे हुए लोग हैं वो विदेश नहीं आ जा सकते, जो विदेश में इनके लोग फंसे हुए हैं वो न्यूजीलैंड नहीं आ जा सकते। इस वजह से इनकी इकोनॉमी भी डाउन होती जा रही है। इसके साथ साथ लोगों के अंदर तो इस बात की सुरक्षा है, लेकिन दुनिया के देश जो न्यूजीलैंड पर आधारित व्यापार करते हैं और दुनिया के लोगों के बीच में जो एक मैसेज सर्कुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है कि इन्हें एक 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, जिससे कि
कोविड से निपटा जा सके। क्या है ये 5 पॉइंट स्ट्रेटजी? अब आप इसे अपने आंसर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके अब कोविड इतना ज्यादा मतलब उसमें आ चुका है व्यवहार में कि इसके संबंध में आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो क्या जीरो कोविड पॉलिसी एक सक्सेसफुल मॉडल है जो कि न्यूजीलैंड ने दिया? वर्तमान में इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो क्रिटिसिज्म के आधार पर इसका एस्केप रूट क्या है, इसके लिए मैं आपको 5 बड़े पॉइंट्स लिखित में दे रहा हूं। आप इनको एज ए आंसर अपने पास लिख करके रख लें, और जब भी कोई आंसर प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि इन पॉइंट्स को आप वहां पर इन्वॉल्व करें। ये मेरे द्वारा दिए हुए पॉइंट्स नहीं है, मैंने सब तरफ से खंगाले हैं बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को पढ़ के कि कैसे हर्मिट नेशन से बचा जा सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपके यूपीएससी के मेंस में या फिर स्टेट पीसीएस के मेंस में केवल ये डायरेक्ट लिखा आ सकता है, हर्मिट नेशन किसे कहते हैं। तो हर्मिट नेशन वर्तमान में जीरो कोविड पॉलिसी अपनाने वाले देशों को दिया गया नाम है, जिन्होंने अपने बॉर्डर्स अन्य देशों से पूरी तरह क्लोज कर दिए, जिन्होंने किसी के साथ में संबंध ही रखना बंद कर दिया, दैट इज नॉन एज हर्मिट नेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोविड से निपटने के लिए क्या जीरो कोविड पॉलिसी जो सही सक्सेसफुल मॉडल है, तो आपको इसके अंदर कुछ ये पॉइंट्स देने हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। कहां पर न्यूजीलैंड पिछड़ गया? न्यूजीलैंड में मात्र 26% ही वैक्सीनेशन हुआ है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि किसी भी देश को डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग मानना यह है कि उसकी 75 से लेकर 80% तक जो पॉपुलेशन है ये वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल नेशन उसे कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर दूसरा क्या है? पायलट प्रोग्राम फॉर रीओपनिंग प्रायर टू द कंक्लूजन ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब यह है कि आप कंक्लूजन प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडस्ट्रीज क्रिटिकल टू ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग टूरिज्म एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, इंटरनेशनल एजुकेशन। मतलब क्या है कि आपको अपने यहां पर ऐसे सेक्टर्स पहचानने होंगे, जैसे कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा ही कर रखा था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के रेफरेंस में एक पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीरो कोविड पॉलिसी के स्थान पर क्या अपनाया जा सकता है। पहला पॉइंट है वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुली चलाया जाए। तो दूसरा, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ओपन किए जाए सेक्टर्स, जैसे भाई अगर न्यूजीलैंड की बात है तो इन्हें अपने यहां के उन सेक्टर्स को पहचानना चाहिए जिससे रेमिटेंसेस आते हों, जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं जो कि विदेश में सामान को निर्यात कर सकती हैं, डेयरी का प्रोडक्ट है जिसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिसे कंट्रोल वे में ऑपरेट किया जा सके। विदेश से आने वाले बच्चे हैं जो कि बड़ी मात्रा में पैसे लेके आते हैं यहां पढ़ने के लिए, उनको क्वारंटाइन करके एजुकेशन दिया जाए ताकि इकोनॉमी चल सके। हर देश इसी मॉडल को अपनाने के लिए शुरुआत कर चुका है। तीसरी चीज है ए सर्टिफिकेशन स्कीम अक्रॉस दीज प्रोग्राम्स व्हिच परमिट ओनली दोज विद डॉक्यूमेंटेड वैक्सीनेशन। आप अपने यहां पर आते समय उन लोगों को परमिशन दें जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखा है, खुद के यहां पूरा वैक्सीनेशन चलवाएं, पायलट प्रोडक्ट में इंडस्ट्रीज को खोलें, सेक्टर्स को खोलें, और कोई विदेश से आना चाहता है तो वो सर्टिफिकेट लेकर के आए। एक प्रकार से समझिए कि उसके पास कोविड पासपोर्ट हो। ठीक है। इंप्रूव्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन मेजर्स इन्वॉल्विंग रैपिड टेस्टिंग ऑन अराइवल। जब कोई आपके देश में आ रहा है तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप वहीं पर बॉर्डर पे सिस्टम बना दीजिए ना। अगर लैंड बॉर्डर से आ रहा है, फ्लाइट से आ रहा है, तो आप इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए कि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो जाए, यानी इतना भी अगर आपको उसकी बॉडी में एंटीबॉडी भी टेस्ट करने पड़े वो भी तुरंत हो जाए, ऐसा सिस्टम आप बनाइए। ए न्यू रेंज ऑफ न्यू रिस्क वेटेड क्वारंटाइन मेजर्स कंप्लीमेंटिंग द मेंटेनेंस ऑफ होटल क्वारंटाइन फॉर दोज हु कम फ्रॉम हाई रिस्क कंट्रीज, रिफ्यूज टेस्टिंग और टेस्ट पॉजिटिव ऑन अराइवल। तो अब आपको और क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी जब ही ग्रो होगी जब यहां पर विदेशों के साथ व्यापार होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने यहां पर जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी प्रमोट करें। प्रमोट करने के लिए तरीका क्या है कि जो बाहर से व्यक्ति आया हुआ है उसे होटल में क्वारंटाइन करने के लिए भेज दें, उसी के खर्चे पर भेज दें, ताकि वो अपना पेमेंट खुद करे और वहां पर 15 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके ही बाहर आए। कुछ इस प्रकार के प्रयास करके इकोनॉमी को बूस्ट दिया जा सकता है। जैसे हाल ही में इंडियन इकोनॉमी ने 31 अगस्त के दिन बहुत सारे मुकाम हासिल किए। इंडिया की जीडीपी ने 20.1% की वृद्धि दर्ज की है इस क्वार्टर में जो रिसेंटली गया है, यानी कि जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव नोटिस किए गए हैं वो बहुत हाई एंड है। मतलब ये तभी संभव है जब आप अपने यहां पर टारगेटेड सेक्शंस को ओपन करेंगे। चैलेंजेस आएंगे लेकिन आपको उनके साथ जीना सीखना होगा, और जीना सीखने के लिए आपको इनके साथ में जो भी संभव सुधार है वो करने होंगे। वर्तमान में इंडिया इसी पॉलिसी पे चल रहा है, इवन दो सेकंड फेज ने हमें बहुत बुरी तरह झकझोर दिया था, इकोनॉमिकली भी, साइकोलॉजिकली भी और सोशली भी हम लोग बहुत बुरी तरह परेशान हुए थे। लेकिन उसके बावजूद इंडिया फिर से खड़ा हुआ और फिर से आज हमने देखा कि अधिकांश राज्यों ने 1 सितंबर से अपने यहां पर स्टूडेंट्स को स्कूलों में पढ़ने के लिए बुला लिया है, कोचिंग्स ओपन हो गई हैं, एक अपने आप में बड़ा सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, फ्रूटफुल चीजें होंगी इन पॉइंट्स